नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं आनंद वक्ता। आज बात करेंगे रसिया यूक्रेन संकट पे। भारत का क्या पक्ष है, क्या होना चाहिए, भारतीय विदेश नीति क्या कहती है। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामजी तिवारी जी हैं। आज के दौर में भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए, तिवारी जी बताइए। लीजिए। नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा कि भारत का पक्ष फिलहाल अपनी पुरानी विदेश नीति पर चल रहा है। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नाम संस्था बनाया था, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। तो मध्य मार्ग था वो तब से नीति अभी भी जारी है। मध्य मार्ग भारत के लिए इसलिए ज्यादा अच्छा है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर से दुनिया दो ध्रुवों में बट गई थी, तो हम उस समय चूंकि नए नए आजाद हुए थे 1947 में, उस कंडीशन में किसी एक पक्ष का साथ लेना हमारे लिए ठीक नहीं होता। बिल्कुल उसी जो है परिप्रेक्ष्य में ये नाम संस्था बनी। हाँ, हमने वोट निरपेक्ष आंदोलन चलाया। संस्था के विचार से, चूंकि हम महात्मा बुद्ध के जो है जननी वाले देश के निवासी हैं, तो हमारा मध्य मार्ग ही रहा है और उसी क्रम में चल रहे हैं। मध्य मार्ग इसलिए हमारे लिए अच्छा रहा कि जब चाहे 48 का पाकिस्तान का कबायली आक्रमण हो, या 62 का चीन युद्ध हो, या 1971 का भारत का अटैक हो पाकिस्तान को दो देश में तोड़ने के लिए, हर कंडीशन में अमेरिका समेत पश्चिमी शक्तियां, चाहे ब्रिटेन रहे हो, फ्रांस रहे हो, अमेरिका रहे हो, भारत के विरोध में आए। उस कंडीशन में हमारा मध्य मार्ग का ही परिणाम था कि रूस ने बार बार हमारा साथ दिया, और एक नहीं, उसने 6 बार वीटो लगा के भारत को बचाया है एक प्रकार से। तो उस कंडीशन में वही नीति को मोदी सरकार भी आगे बढ़ा रही है, और मध्य मार्ग के तहत वोटिंग 2 बार नहीं की। नहीं, ये तो बड़ा अच्छा है भारत सरकार का जो मामला है मध्य मार्ग का। लेकिन भारत सरकार ने इस आंदोलन को भी तो कभी बल नहीं दिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है उसमें और देशों को जोड़ भी नहीं पाया अपने साथ में। एक तीसरा पक्ष जो है वो मजबूत होना चाहिए था, उसका क्या कारण? नहीं, देखिए, आपकी बात सच है, उसमें कई बाधाएं थी। पहला, हम विकासशील देश थे, हमारे पास विकसित देशों जैसे अमेरिका और ब्रिटेन की तरह संसाधन नहीं थे। तो कोई भी देश जुड़ता है वो अपने आर्थिक और सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए। हम उतना सक्षम नहीं थे। देखो, मानवता की दृष्टि पर हम सदा आगे रहे हैं। किसी पर संकट आया तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, लेकिन अब इकोनॉमिक दृष्टि देखें, हम उसको बहुत भारी मात्रा में लोन दे देंगे अमेरिका तरह, या ना, ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए हमारे नाम संगठन का विस्तार अपेक्षानुरूप नहीं हो पाया। लेकिन जो हमारी विशेषता रही है कि हम संस्कृतियों के आधार पर मानवता के पक्ष को लेकर जिस तरीके से बढ़ते रहे सनातन काल से, वो चाहे देश के आजाद के पहले की स्थिति हो, या मध्यकाल हो, या आधुनिक काल, या अब आजादी के बाद का समय हो, वही पक्ष हमको आगे बढ़ाता है और जोड़कर पूरे विश्व से रखता है। आवाज उसी का परिणाम है कि महाशक्ति भारत नहीं है, फिर भी यूक्रेन के राजदूत एक प्रकार से त्राहिमाम की स्थिति मचाए हुए थे कि भारत ही है जो बचा सकता है, पहल कीजिए। उनके विदेश मंत्री भी बोल रहे थे। तो कहीं न कहीं भारत की विदेश नीति दर्शाती है कि ठीक मार्ग पर जा रहे हैं। भारत की पहली बार ऐसा हुआ है कि त्राहिमाम करते हुए आए और लगातार दोनों देश टेबल पे बैठे भी, बातचीत भी। बहरहाल बात की बात है कि बेनतीजा नहीं वो बात। ऐसे में रूस कितना सही है? देखो, रूस आज अगर आक्रमण ना करता, देखो युद्ध तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन रूस मजबूर था। मजबूर इसलिए था कि भू संबंधों की दृष्टि से देखिए या सांस्कृतिक दृष्टि से देखिए, लगभग एक आंकड़े के लिहाज से 35% रूसी हैं उस देश में ऑलरेडी। 30% का 17% जो है खासकर पूर्वी हिस्से में रशियन भाषा बोलते हैं। अब उनको रसिया अपने आप को संरक्षक कह रहा है पहली दृष्टि से। दूसरा, अगर नाटो में शामिल हो जाता यूक्रेन, तो नाटो देश उसके नजदीक पहुंच जाते, सीमा तक। तो उस कंडीशन में रूस के लिए बड़ा मुश्किल होता अपने भूमि को बचाना। नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि नाटो देशों में शामिल, यूनाइटेड नेशंस में शामिल होना यूक्रेन के लिए उतावलापन
क्या दर्शाता है? क्या उसके लिए उसका क्या फायदा है? उसको आप क्या समझ पाते नहीं, हैं? फायदा नहीं, अब तो नुकसान ही दिख रहा है। नहीं, और पहले उसका जब वो उसकी क्या सोच थी कि क्यों वो नेटो देश में शामिल होने के लिए इतना उतावला है? वो शायद अपने जो उसकी स्थिति है उसको उसने सही से आकलन नहीं किया, और उसी का परिणाम है कि भुगत रहा है। देखिए, नाटो में शामिल होने के लिए आपको अपने देश के जो संसाधन है, स्थिति है, परिस्थिति है, उसको भी ध्यान में रखकर निर्णय लेना होगा, किसी के बहकावे में नहीं। हमारा सबसे ज्यादा संबंध रसिया के साथ है, था, रहेगा, ये रहना जरूरी भी है आज के वक्त में। हाँ, जिस तरीके से अभी भी हमारे सैन्य सामग्री के 70% पार्ट किसी न किसी रूप में रसिया के ऊपर निर्भर है, रसिया से आयात हुए हैं, ऐसे कंडीशन में हम एक झटके में उससे संबंध जो है कुछ इधर उधर नहीं कर सकते। तो और वैसे भी जब हमारा नेचुरल मित्र रहा है तो उसके साथ संबंध कंटिन्यू करना ही बेहतर है, क्योंकि उसके किए की जो है हमें भरपाई करना है, यानी आभार व्यक्त करने का समय है जो भारत कर रहा है। निश्चित तौर से आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।